हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का द ड्रीम फार्मेसी में। आज का हमारा लेक्चर है सेल्स पे, जो कि बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर से बेसिस है। सो सेल्स सेल्स इज द बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। क्या बोलना चाह रहे हैं? जो सेल्स है वो बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे बॉडी का, जो कि नॉर्मल बॉडी फंक्शनल या फिर बॉडी को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन विच आर एनक्लोज बाय मेम्ब्रेन, जो कि सेल्स होता है वो एनक्लोज होता है मेम्ब्रेन के अंदर में। देर आर अबाउट 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इन द बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होता है। देन ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल बाय प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। मतलब जितना भी सेल्स है अराइज करता है कि जो एग्जिस्टिंग पहले से सेल्स है उससे डिवाइड होकर ही आगे नया सेल्स का फॉर्म होता है, जो कि जिसको हम सेल डिवीजन बोलते हैं। वन सेल डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल सेल टू फॉर्म टिश्यू। जो एक सेल होता है वो डिवाइड होता है सेम आइडेंटिकल सेल्स में टू फॉर्म टिश्यू। हमारे टिश्यू फॉर्म करने के लिए आइडेंटिकल सेल्स में डिवाइड होता है। तो जैसे कि हम लोग पहले ही सेलुलर में पढ़ा चुके हैं, सेल बहुत सारा सेल्स मिलकर बनते हैं हमारा टिश्यू। द ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर बनाते हैं टिश्यू सिस्टम। देन टिश्यूज, बहुत सारा टिश्यूज मिलकर हमारे ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन बनने के बाद सिस्टम, सिस्टम के बाद पूरा बॉडी। देन इसके बाद हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ सेल्स। हिस्ट्री ऑफ सेल्स क्या है? द सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। जो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे वो डिस्कवर किया था सेल का इन 1665 में। ही गिव नेम ऑफ द सेल विच मीन्स अ स्मॉल रूम। मतलब ये नेम दिए थे सेल्स, जिसका मतलब होता है अ स्मॉल रूम। मतलब रूम इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि एक सेल के अंदर बहुत सारा कंपोनेंट पाया जाता है, इसलिए स्मॉल रूम इन लैटिन होता है स्मॉल रूम में। देन हमारा आ जाता है एंटन वेन लीवेन हुक। एंटन वेन लीवेन हुक जो कि फर्स्ट देखे थे लिविंग सेल को। जो लिविंग सेल है उसका डिस्कवरी किया था हमारा एंटन वेन लीवेन हुक ने। फिर हमारा डी है इन 1883 रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है उसका डिस्कवरी हमारा किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने। देन आ जाते हैं हमारा टाइप्स ऑफ सेल। सेल आर देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। सबसे फर्स्ट हमारा प्रोकैरियोटिक और ईकैरियोटिक। तो इसको हम इंडिविजुअल समझते हैं। तो पहला है हमारा प्रोकैरियोटिक। द साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक हैव स्मॉल 1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर। मतलब इसका जो साइज है वो 1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर होता है। देन सेल मेम्ब्रेन इज इनवेलप्ड बाय राइट सेल वॉल। जो सेल मेम्ब्रेन है वो एनवेलप्ड रहता है राइट सेल वॉल से। देन सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। जो सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स होता है वो बहुत सारा एब्सेंट होता है। हिस्टोन आर एब्सेंट। डीएनए इज फाउंड एज अ न्यूक्लियोइड। जो डीएनए होता है वो फाउंड एज अ न्यूक्लियोइड के रूप में पाया जाता है, किसमें? प्रोकैरियोटिक में। द माइक्रोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक में हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया वो है जो पावर हाउस ऑफ द सेल, वो की एब्सेंट होता है। देन सेल डिवीजन इन नो माइटोसिस। माइटोसिस इसलिए क्योंकि इसमें सेल डिवीजन ही नहीं होता। देन 70 राइबोज आर प्रेजेंट। फिर हमारा मेम्ब्रेन बाउंडेड एनक्लोज एब्सेंट। जो मेम्ब्रेन बाउंड जो एक साथ एनक्लोज करके रखता है वही एब्सेंट होता है, किसमें? प्रोकैरियोटिक में हमारा। प्रोकैरियोटिक का आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ राइबोसोम है। देन ये पीली पीली मतलब ये इसका मूवमेंट के लिए है। देन न्यूक्लियोइड डीएनए, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता तो न्यूक्लियोइड होता है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैप्सूल, देन है साइटोप्लाज्म, फ्लैजेला। फिर हमारा सेकंड है ईकैरियोटिक। ईकैरियोटिक जो है
वो लार्ज इन शेप होता है, जिसका 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर होता है। सेल इज एनवलप्ड बाय अ फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल होता है एनवलप्ड होता है किससे? फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसी का आपको पता ही है, यूकैरियोटिक फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एनक्लोज होता है। देन न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए। जो कि यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होता है। किसमें? न्यूक्लियस में। द माइक्रोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट टू गिव एनर्जी मेटाबॉलिज्म। जो माइक्रोकॉन्ड्रिया है इसमें प्रेजेंट होता है। सेल ड्यूजन ऑकर इन माइटोसिस। जो कि सेल ड्यूजन आपको पता ही है, यूकैरियोटिक में सेल ड्यूजन किसमें होता है? माइटोसिस में होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो होता है वो इसमें प्रेजेंट होता है। 80 राइबोसोम आर प्रेजेंट। जो कि 80 राइबोसोम आर प्रेजेंट। तो आप लोग देख सकते हैं यूकैरियोटिक का डायग्राम। जैसे कि इसमें देख सकते हैं राइबोसोम है, यहाँ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोज, क्रोमैप्टीन, गोल्गी apparatus। देन यहाँ पास हमारा लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, माइक्रोकांडिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। तो अब हम जो सेल है, सेल्स है, इसका हम इंडिविजुअल पार्ट्स का बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कितने टाइप्स ऑफ पार्ट्स होते हैं किसका? सेल्स का। सो पार्ट्स ऑफ सेल्स। सबसे फर्स्ट पार्ट्स है सेल्स का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सेल। बहुत लार्जेस्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होता है किसमें? सेंटर ऑफ द सेल, जिसमें होता है क्या? न्यूक्लियस, क्रोमैप्टिन या फिर डीएनए। क्रोमैप्टिन डीएनए से ही बना होता है। जो न्यूक्लियस का आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, न्यूक्लियस, क्रोमैप्टिन, न्यूक्लियोप्लाज्म। देन हमारा सेकेंड पार्ट्स हो जाता है हमारा माइक्रोकांडिया मेड ऑफ प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड एंड सम राइबोन्यूक्लिक एसिड। देन known as a powerhouse of cell because ATP is produced by mitochondria। ATP मतलब जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस किसके द्वारा किया जाता है? माइक्रोकांडिया के द्वारा, फॉर द फंक्शन ऑफ द सेल। देन डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, टू एक्वस कंपार्टमेंट। इसमें क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और टू एक्वस कंपार्टमेंट होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में, डीएनए, राइबोसोम, बैट्रिक्स, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ये जो है आउटर है, ये इनर मेम्ब्रेन है। देन इसके बाद आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म दे हैव टू टाइप्स। फर्स्ट हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन राइबोसोम एंड प्रेजेंट इन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आल्सो कॉल्ड ग्लैनुलर। देन हमारा सेकंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन नॉट राइबोसोम बट मेजर साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस। ये हमारा लिपिड सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और रफ एंडोप्लाज्मिकुलम हमारा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो आप लोग इसका भी डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारा स्मूथ है और ये रफ रेटिकुलम। देन हमारा नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ सेल है गोल्गी apparatus। गोल्गी बॉडी आर cause a cell called as cell post office, ट्रांसफर प्रोसेस, पैकेज ट्रांसफर एंड रिलीज ऑफ प्रोटीन। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं सेल पोस्ट ऑफिस, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सारा सभी न्यूट्रिएंट्स या फिर कुछ भी चीज को
एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन? गोल्गी एपरेटस। इसलिए हम लोग इसको सेल पोस्ट ऑफिस भी बोला जाता है। तो गोल्गी एपरेटस का भी ये भी डायग्राम है, देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट वेसिकल ये है, जहाँ यहाँ से निकल के बाहर जा रहा है, इसको ट्रांसपोर्ट वेसिकल बोलते हैं। ल्यूमन फॉर्मिंग वेसिकल यहाँ पर फॉर्म करता है। ट्रांसफेस, ये इसका डायग्राम है। देन नेक्स्ट हमारा पार्ट्स ऑफ टाइप है सेल्स का, लाइजोसोम। ठीक, तो लाइजोसोम आर स्मॉल एंड स्फेरिकल और ओवल शेप बॉडीज। जो ये बहुत स्मॉल होता है, स्फेरिकल और ओवल शेप, जैसे कि यहाँ पर गोल है, ओवल शेप बॉडीज, सिंगल मेम्ब्रेन, एक सिंगल मेम्ब्रेन से बना होता है। ब्रेक डाउन एंड डाइजेस्टेड ऑफ डैमेज इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स बाय लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या करता है? हमारा ब्रेक डाउन करता है, डाइजेस्ट करता है किसका? जो सेल के अंदर डैमेज इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स होता है उसका ब्रेक डाउन और डाइजेशन करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा। इसको सुसाइडल वेग भी कहा जाता है, किसको? लाइजोसोम को। कंटेन रिच हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जैसे कि हाइड्रोलेज, लाइपेज, प्रोटेज एंड कार्बोहाइड्रेलेज। ये सब इसका एंजाइम है जो कि हमारा जो डैमेज सेल होता है उसको एनगल्फ या फिर डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन हो गया राइबोसोम। फिर नेक्स्ट हमारा पार्ट्स है राइबोसोम। राइबोसोम आर प्रोटीन सिंथेसाइजर ऑफ द सेल। जो राइबोसोम होता है हमारा सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइजर ऑफ द सेल, मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, मतलब प्रोटीन बनाता है वो। Then ribosome form a chain on common messenger RNA and form the polysome or एनार्गोसोम। जो हमारा राइबोसोम है वो फॉर्म करता है चैन का कॉमन मैसेंजर के लिए आरएनए से एंड फॉर्म द पॉलीजोम्स। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट माइक्रोसोम। दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल मेम्ब्रेन सैक लाइक बॉडी प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ये बहुत एक्सट्रीमली मतलब बहुत छोटा होता है, मेम्ब्रेन सैक लाइक बॉडी प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ओरिजिनेट फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें ओरिजिनेट करता है ये। कंटेन राइबोसोम एंड ग्रेनुलर मैट्रिक्स, जो माइक्रोसोम है वो। देन हमारा नेक्स्ट पार्ट है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम वेरी स्मॉल एंड रॉड शेप बॉडी फाउंड नियर द न्यूक्लियस। जो सेंट्रोसोम है वो रॉड शेप के होता है, बॉडी होता है। कहाँ फाउंड होता है? न्यूक्लियस के पास में, न्यूक्लियस के पास में फाउंड होता है। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम है जो प्ले करता है किसमें? रोल करता है सेल डिवीजन के लिए। जो हमारा साइनेप्टिक सेल्स होता है नर्वस सिस्टम में, उसमें सेंट्रोसोम नहीं होता, इसलिए हमारा जो साइनेप्टिक सेल्स होता है वो एक बार डैमेज होने के बाद अपना सेल डिवीजन नहीं कर पाता। इसलिए बोलते हैं कि जो साइनेप्टिक नर्व्स होता है उसको हमेशा केयर करना चाहिए, मतलब डैमेज नहीं होना चाहिए। इसलिए कंटेन टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रोसोम, जो टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कंटेन करता है। देन नेक्स्ट है हमारा पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम आल्सो नोन एज माइक्रोबॉडी, सिंगल मेम्ब्रेन सेल, स्फेरिकल और ओवल शेप्ड, कंटेन एंजाइम कैटालीज। जो ओवल शेप होता है कंटेन क्या करता है हमारा? एंजाइम और कैटालीज। कैटालीज प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द टॉक्सिक इफेक्ट। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे जो टॉक्सिक इफेक्ट है उससे, बाहर से आने वाले टॉक्सिक इफेक्ट से। वैक्यूअल। द टर्म वैक्यूअल मीन्स empty space they store the food or other nutrients for required by cell survive। जो वैकल वैकेंट, वैकुलल मीन्स होता है वैकेंट, जो कि एम्प्टी स्पेस होता है किसमें? सेल में, जो कि स्टोर फूड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, जो कि स्टोर करता है फूड और अदर न्यूट्रिएंट्स को फॉर रिक्वायर्ड बाय सेल सर्वाइव, सेल को सर्वाइविंग करने के लिए फूड और न्यूट्रिएंट्स का स्टोरेज करता है कौन? वैक्यूल्स। देन हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्ट है साइटोल एंड साइटोस्केलेटन।
दे हैव मस्कुलर कंट्रैक्शन, मेंटेन द शेप ऑफ सेल एंड सेलुलर मूवमेंट। क्या है? मसल्स कंट्रैक्शन करता है मेंटेन करने के शेप ऑफ द सेल एंड सेलुलर मूवमेंट, मतलब सेल का जो शेप है और सेलुलर मूवमेंट है उसके रिस्पॉन्सिबल के लिए क्या होता है? साइटोसल एंड साइटोस्केलेटल। प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू सेल, प्रिवेंट द कोलैपिंग, मतलब स्टेबिलिटी देता है किसको? सेल को। और प्रिवेंट टू कोलैपिंग, कोलैपिंग मतलब एक दूसरे से जुड़ने या फिर टकराने से रोकता है। कौन? साइटोस्केलेटल और साइटोसोल। रोल इन सेल टू सेल अटैचमेंट गिव स्टेबिलिटी टू स्ट्रेंथ, मतलब सेल टू सेल अटैचमेंट के लिए रोल होता है इसमें इसका, साइटोसोल का, टू गिव स्टेबिलिटी और गिव स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ देता है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप इसका नोट्स कुछ दिनों में डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरा यूनिट का। और आगे आगे फर्दर वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल।